नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और हम उपस्थित हैं आपके लिए यूपी टेट एग्जाम की दृष्टि से जो पर्यावरण विषय है उसके महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और जो ये टॉपिक है आज का, इस टॉपिक से हमेशा कोई ना कोई प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती है कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और खासकर यूपी टेट में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है और इस टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो हैं उनको बहुत ही अच्छे से देखना है, अच्छे से समझने का प्रयास करना है टॉपिक को। और एक और निवेदन रहेगा सभी से कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जो कि टॉपिक आपको सामने दिख रहा है कि टॉपिक क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। टॉपिक का नाम क्या है साथियों, पर्यावरण प्रदूषण टॉपिक का नाम है। और इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम पर्यावरण प्रदूषण को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम आसान शब्दों में, तो इधर से हम अगर पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो समझने का प्रयास करेंगे। होता क्या है, प्राकृतिक वातावरण में क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण में जो हमारे आसपास का वातावरण होता है उसमें अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवांछनीय पदार्थ। अब अवांछनीय पदार्थ में क्या क्या हो सकते हैं, गैसें भी होते हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, विषैले पदार्थ मिल जाते हैं। क्या होते हैं, विषैले पदार्थ। विषैले पदार्थ मिल जाते हैं जिनसे क्या होता है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। क्या होता है, प्रकृति का जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। और जो जल की गुणवत्ता है या वायु की गुणवत्ता है या भूमि की गुणवत्ता है वो क्या होती है, कम हो जाती है। इसी को हम क्या कहने लगते हैं, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया, है ना। तो उम्मीद है ये जो पर्यावरण प्रदूषण है ये आपको समझ में आया होगा कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। तो अब हम पर्यावरण प्रदूषण को अगर आगे समझे तो एक चीज आती है प्रदूषक। ठीक है, प्रदूषक क्या होते हैं, तो साथियों जो पदार्थ क्या होता है, प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। तो अगर हम सरल भाषा में समझें तो प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ, प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। फैलाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब प्रदूषक होते कितने प्रकार के हैं, तो प्रदूषक साथियों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंथ्रोपोजेनिक और एक होते हैं जैव विघटित प्रदूषक। और जो एंथ्रोपोजेनिक होते हैं ये होते हैं मानव गतिविधियों से, और जो जैव विघटित प्रदूषक होते हैं इनमें क्या क्या आते हैं, मल मूत्र वाहित मल और कचरा। ठीक है, अब हम एंथ्रोपोजेनिक को समझेंगे इधर से। तो साथियों एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण, सामान्य तौर पर प्रकृति पर नकारात्मक मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। मतलब क्या है, मानवीय गतिविधियों से जो प्रदूषण फैलते हैं, ठीक है, जिससे प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है वो कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, और मानव जनित जैव अनिम्नीकरण प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इनका अपघटन बहुत ही धीमे होता है। सबसे मेन चीज ये है। इसके बाद जैव विघटित प्रदूषक क्या होते हैं, तो ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। इनमें आते हैं घरेलू अपशिष्ट, मलमूत्र आदि। इन्हें आसानी से प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये जो दो प्रकार के प्रदूषक थे ये हमने आपको बताए, एक एंथ्रोपोजेनिक और एक जैव विघटित। ठीक है, अब हम प्रदूषण के बारे में समझेंगे। और प्रदूषण के बारे में जो समझेंगे सबसे पहले आएगा वायु प्रदूषण। क्या आएगा साथियों, वायु प्रदूषण, जिसे हम एयर पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है ना, ये प्राकृतिक
कारण भी इसके हो सकते हैं और मानवीय कारण भी हो सकते हैं। तो प्राकृतिक कारणों में जैसे अगर देखें तो ज्वालामुखी हो गया, है ना। प्राकृतिक कारण में अगर देखेंगे तो ज्वालामुखी हो गया, है ना। ज्वालामुखी के बाद जंगलों में लगी आग भी हो सकता है ना। जंगलों में लगी आग से भी वायु प्रदूषण फैल सकता है। तो ये हो जाते हैं प्राकृतिक कारण, है ना। और मानवीय कारण में क्या जाते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, है ना। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है तो ये किस में आ जाता है, मानवीय कारकों में आ जाता है, क्योंकि ये मानव जनित प्रदूषण है जो कि वायु प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे हम इसे और समझेंगे। वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, तो प्राकृतिक स्रोत और मानव जनित स्रोत। और प्राकृतिक स्रोत में क्या है, वनाग्नि मतलब जंगलों में लगी आग, ज्वालामुखी उद्गार, जैव पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली गैसें। इसके बाद मानव जनित स्रोत क्या हो सकते हैं, तो लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल इत्यादि को जलाने से विभिन्न गैसें एवं धुएं की उत्पत्ति जो होती है वो मानव जनित स्रोत के अंतर्गत आती है। और जैसा कि हमने एक उदाहरण आपको और बताया था, क्या, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, तो ये भी मानव जनित प्रदूषण के अंतर्गत आता है जो कि वायु प्रदूषण की श्रेणी में होता है। अब हम देखेंगे इधर से स्मॉग को समझेंगे। किसको समझेंगे, स्मॉग को समझेंगे कि स्मॉग क्या चीज होती है। तो साथियों अगर हम स्मॉग को समझने का प्रयास करें तो होता क्या है, प्रायः वायुमंडल में वर्षा द्वारा धुआं, धूल एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों के संदूषण से वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा। परंतु ऐसे प्रदूषक जिनके कणों का व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है, किससे कम, 2 माइक्रोन से कम, 2 माइक्रोन से कम व्यास वाले जो कण होते हैं वे वर्षा द्वारा साफ नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वही प्रकाश रासायनिक धूम्र, कोहरा, जिसे हम स्मॉग भी कहते हैं, स्मोक और फॉग शब्दों से मिलकर बना है। क्या, स्मॉग शब्द स्मोक और फॉग दोनों से मिलकर बना है। तो ये आपको याद रखना है ना। अब इसके बाद जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा है इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। तो यह क्या होता है, वायु प्रदूषण की एक अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों आदि से निकले धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करके कई सारे प्रदूषकों को जन्म देती हैं, जिनमें से O3, ओजोन गैस, फॉर्मेल्डिहाइड और पैन का पूरा नाम क्या है, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या होता है, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये है पैन का पूरा नाम। तो ये आपको याद रखना है। अभी आगे हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, पैन को होता क्या है। और फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र तो सबको पता ही है, SCHO होता है। तो ये प्रदूषक जन्म लेते हैं किससे, जो औद्योगिक कारखाने होते हैं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है, इनसे जो प्रदूषक जन्म लेते हैं वो मैंने आपको बताया कौन कौन से, ओजोन है, फॉर्मेल्डिहाइड है और पैन। अब हम आगे देखेंगे पैन क्या होता है। तो पैन का पूरा नाम मैंने अभी आपको बताया, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचाना। और क्लोरोप्लास्ट को क्षति पहुंचाने का मतलब है सीधा सीधा हरे पौधों को क्षति पहुंचाना। क्या है, हरे पौधों को क्षति पहुंचाना, हरे पौधों को क्षति पहुंचाना, इसका सीधा सीधा मतलब निकला। प्रकाश संश्लेषण की क्षमता व पौधों के विकास में कमी हो जाती है, वही मैंने बताया भी। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली का अवरोधक काम करता है। ये एंजाइम प्रणाली पर भी दुष्प्रभाव डालता है और मानव नेत्र में अत्यधिक जलन और उत्तेजना का भी कारक होता है। तो ये आपको याद रखना है। पैन का पूरा नाम परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। क्लोरोप्लास्ट को क्षति मतलब हरे पौधों को क्षति पहुंचाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता व पौधों के विकास में कमी कर देता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले इलेक्ट्रॉन यातायात प्रणाली का भी अवरोधक होता है। एंजाइम प्रणाली पर भी दुष्प्रभाव डालता है और मानव नेत्र में अत्यधिक जलन और उत्तेजना का कारक भी यही होता है।
तो अब देखिए, नवजात ऑक्सीजन सूर्य के तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु से क्रिया करके ओजोन बना लेती है। ठीक है, तत्पश्चात यह ओजोन क्या करती है, पत्तियों के खुले रंध्रों द्वारा पर्ण मध्यों तक मीसोफिल टिश्यू की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जो जैसे हमने कोई पत्ती बनाई इधर से इस तरीके से, तो इसमें रंध्र पाए जाएंगे, छोटे छोटे रंध्र पाए जाएंगे। तो इसमें जो रंध्र खुले होते हैं, इधर से क्या होती है, O3 पहुंच जाती है। जब O3 कोशिकाओं में पहुंच जाती है तो ये क्या करती है, पौधों को नुकसान पहुंचाती है। अब अगला क्या है, अत्यधिक धूम्र कोहरे के निर्माण से दृश्यता घट जाती है और पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरणों की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे होता क्या है, विटामिन डी के उत्पादन में कमी हो जाती है और रिकेट्स जैसे रोगों की वृद्धि होती है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। तो आपको ये याद रखना है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण क्या कहलाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, एंथ्रोपोजेनिक। क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का जो दहन मूल स्रोत है वो क्या है, वायु प्रदूषण का है। अब एक चीज और है, एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड 1999 में अधिकांशतः फैला था कहाँ, दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, चीन एवं उत्तरी हिंद महासागर में। तो ये आपको याद रखना है, क्या, जो एशियाई भूरा बादल है ये कहाँ फैला था, ये फैला था दक्षिण एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में, चीन एवं उत्तरी हिंद महासागर में। इसके बाद आगे हम देखेंगे, क्या है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली जो रंगहीन गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड। और भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। अम्ल वृष्टि का कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कोल दहन से उत्पन्न प्रमुख प्रदूषक क्या है, फ्लाई ऐश। कोल दहन से उत्पन्न जो प्रमुख प्रदूषक है वो क्या है, फ्लाई ऐश है। तो ये आपको याद रखना है। इसके आगे अब साथियों हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको बड़े ही आसानी से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।